आका, हमें और आपको इन अल्लाह वालों से करीब होने की जरूरत है। जानते हैं आज जिनका उर्स मनाया जा रहा है, ये 17वां उर्स। आपको पर्दा किए हुए 17 साल गुजर गए। कितने साल गुजर गए? 17 साल गुजर गए। याद रखिएगा, तकरीबन 54 या 55 साल की उम्र में आपने पर्दा किया और आपने शादी भी नहीं किया था। आप कानपुर के रहने वाले थे और जानते हैं कितनी छोटी सी उम्र से अपने शेख सैयद अबरार हसन का दामन थामा था। एक बहुत छोटी सी उम्र से, जिस उम्र में हम और आप इधर उधर भागते रहते। याद रखिए, उस वक्त अलहाज सैयद महमूद अली शाह कानपुरी ने सैयद अबरार हसन का दामन थामा था प्यारे। और छोटी सी उम्र से, यानी लगभग 15 साल की उम्र से पूरी आखिरी जिंदगी अपने पीर की खिदमत में गुजार दी प्यारे, और हनाफी शेख होकर गुजरे। याद रखिएगा, अल्लाहु अकबर कबीरा। पैदा कहाँ हुए? कानपुर में, लेकिन दफन कहाँ किए गए? राजस्थान की सरजमीन, कोटा से भी आगे जिला पारा पड़ता है। पारा में एक गांव है प्यारे, जिसको पालड़ा कहा जाता। अब पूछा जाए, ऐ कानपुर में पैदा होने वाले सैयद महमूद अली, तुझे कानपुर में क्या क्यों नहीं दफन किया गया? क्या कानपुर में कब्रिस्तान नहीं था? क्या कानपुर में कब्र नहीं था? क्या कानपुर में दफन होने के लिए जगह नहीं थी? क्या कानपुर में जमीन नहीं थी? तो आवाज आएगी, जगह भी थी, जमीन भी थी, खानदान भी था। और आज भी मेरा खानदान कानपुर ही में रहता है। लेकिन याद रख लो, मुझे तो राजस्थान की तकदीर को चमकाना था। अल्लाहु अकबर कबीरा। और पैदा भी वही हुए और इंतकाल भी कानपुर ही में हुआ। लेकिन कानपुर से आप वहां कैसे पहुंच गए? अल्लाहु अकबर कबीरा। जहां आज हजरत का मज़ार अक़दस है प्यारे, कब तक वो खलियान था, वहां धान रखे जाते थे, वहां गल्ले रखे जाते थे। जब सबसे पहली मर्तबा सैयद महमूद अली शाह कानपुरी, हमारे शायद के पीरो मुर्शिद, जब पहुंचे थे तो वहीं बैठे थे। एक नीम का गाछ था, आज भी वो मौजूद है, उसके साये में बैठा करते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। और कहा करते थे, ये जगह मुझे बहुत भाती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अरे भाती नहीं, बल्कि भाग रही थी। जब तो अल्लाह ने वहीं बैठा दिया था। कहा आज वो ठंडी ठंडी हवा नींद की पीप आ रहा है, तो तेरी बारगाह में आके गुनहगार अल्लाह की रहमत की ठंडी हवा पाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। कानपुर में पैदा होने वाले, कानपुर में इंतकाल करने वाले, राजस्थान कैसे पहुंच गए? अल्लाहु अकबर कबीरा। वही गाँव, वही जगह जिसे पालड़ा कहा जाता है, जिला पारा से ताल्लुक रखता है, वहां आप थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। वीरान था, सुनसान था, तबाह था, बर्बाद था, गुर्बत थी, अफलास था, बेदीनी थी, बहुत सारे खराबियां और खुराफातें थी। लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा। बैठ गया अल्लाह वाला, बैठ गया अल्लाह वाला, बैठ गया एक सच्चा दिल वाला, बैठ गया एक नेक। अल्लाहु अकबर कबीरा। और इतना पिलाया, इतना पिलाया, इतना घुल मिल गया, इतना उनमें रहने लगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। बहुत लोगों ने तो जिंदगी में पहचाना, बहुत लोगों ने वफात के बाद पहचाना। याद रखिएगा, पहचाना सबने है, लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐसा पालड़ा की किस्मत जगमगाई कि आज लाखों का मजमा पालड़ा की सरजमीन पे पहुंचना। कहीं कोई जानता नहीं था कि पालड़ा कहाँ, कहीं कोई जानता नहीं था उस नाम को, लेकिन एक अल्लाह के बुजुर्ग ने उस नाम का जन्नत नगर में भी चर्चा करवा दिया। याद रखिएगा, बुजुर्गों से रिश्ता जोड़ने से यही होता, यही तरक्की मिलती, यही उरूज मिलता। अरे जब दुनिया में इतना चर्चा हो गया तो आखिरत में क्या चर्चा नहीं होगा? जब दुनिया में इतनी पहचान करा दी तो क्या आखिरत में पहचान नहीं कराएगा? जब तो शायद और बेदम शाबाशी ने कहा, अरे दुनिया में मुझे तूने घर अपना बनाया है तो माशर में भी कह देना ये है मेरा दीवा। माशर में भी कह देना यह मेरा दीवा। अगर मुख्तसर ये के जब आपका इंतकाल हो गया, वैसाले पुरमलाल हो गया, मुरीदों का, चाहने वालों का जत्था चलाया कि हुजूरे वाला यहाँ दफन नहीं होना है। जहाँ आप बैठे थे, जहाँ आपने ठंडी हवा ली थी, वही आपको दफन होना। अल्लाहु अकबर कबीरा। कानपुर से जनाजा चल के कहा राजस्थान पहुंचे, ले गए उठा के, ले गए ले जाने वाला, लेकिन ले कौन जाता? जो कदर जानता, जो पहचानता है, वही ले जाया करता है। अब सोचिए, किसी के भाई से उसका जनाजा ले लेना, दूसरी जगह दफन कर देना, इतना आसान काम। आपके दो भाई अभी हयात से,
बड़े वाले भी और छोटे वाले भी, आप मंझले भाई, भाई ने इजाजत दे दी, आपकी बहन भी मौजूद है, आपके भतीजे भांजे भी मौजूद है, आपके बहुत से लोग मौजूद हैं और आज भी है। याद रखिएगा, अपना घर और खानदान छोड़कर सैयद महमूद अली वहां क्यों गया? तो कहा जहां अकीदत होती है, जहां अकीदतमंदों का झुरमुट होता, वहीं रहने में अच्छा लगता। सुभान अल्लाह। जहां मुहिब होते हैं वही महबूब रहना चाहता है, जहां मुहिब होते हैं वही महबूब रहना चाहता है। तो इसलिए कहा जाता है, और याद रखिएगा सैयद महमूद अली शाह कोई आम आदमी नहीं, कोई आम इंसान नहीं, अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे। पूरी जिंदगी आपने इबादत और रियासत में गुजार दी और अपने शेख की खिदमत में अपने शेख के साथ गुजार दी। आपने शादी तक ना की थी, आज उनका हम उर्स मना रहे हैं, आज उनकी हम याद मना रहे हैं। और कुछ हो या ना हो, सिर्फ इतनी निस्बत काफी है कि वो नबी के घर से ताल्लुक रखते। सुभान अल्लाह। कुछ हो या ना हो, लेकिन वहां तो बहुत कुछ। अल मुख्तसर ये थी, ये आपके सालाना उर्स की महफिल हर 20 तारीख को, हर महीने की 20 तारीख को महफिल मुनक्किद की जाती है जनाब। औरतों के लिए अलग मजलिस महफिल मुनक्किद की जाती है, मर्दों के लिए अलग। लेकिन औरतों से कहीं ज्यादा हम मर्दों को पीछे देखते हैं। क्या आपको जरूरत नहीं? जरूरत तो आपको ही ज्यादा है। आप नहीं पहचानेंगे तो पहचान कैसे करवाएंगे? ये दौरे पुरफितन है, फितनों से भरा जमाना वक्त। आज ऐसे ही अल्लाह वालों के दर से हमें और आपको ताकत मिलेगी, हिम्मत मिलेगी। याद रखिए, अब कोई नबी नहीं आएगा, नबी का दोस्त ही हो सकता है, अल्लाह का दोस्त ही हो सकता है। अल्लाह को जानने पहचानने वाला ही है जो वहां तक हमें आपको पहुंचा सकता है। अब कोई नबी नहीं आएगा, सहाबी भी अब नहीं आएगा, कोई उलमा ही में से वली बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा। जब तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उलमा के साथ बैठने का मतलब मेरे साथ बैठना, और जो मेरे साथ बैठता है गोया कि वो अल्लाह के साथ बैठता है। जो नाबालिग बच्चे इनके लिए सोचिए, और जो बालिग हो चुके हैं उनके लिए भी सोचिए, और जो बचपना जवानी दोनों गुजार चुके हैं, बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, उन्हें सोचने की जरूरत है। बार बार मैं कहता हूं और बारहा कहता रहता हूं, और जब तक जिंदगी रही इंशाअल्लाह कहता रहूंगा। ऐ नौजवानों, जिसने आपको हमें पैदा किया, क्या उसके लिए हमारे और आपके पास 1 घंटा भी वक्त नहीं कि 5 वक्त की नमाज पढ़ सके? कितने शर्म की बात है। 24 घंटा उसने दिया, रात उसकी, दिन उसका, जिंदगी उसकी, सांस उसकी, हाथ उसका, पांव उसका, सब कुछ उसका, हम आप सब कुछ, पूरी कायनात उसकी। रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। एक मालिक एक दिन ड्यूटी नहीं जाइएगा तो नाराज होता, भगा देता कि तुम मेरी दुकान में रहने के काबिल नहीं है। लेकिन अल्लाह कितना रहीम है कि वो ये कभी नहीं कहता कि तुम मेरे मुल्क में रहने के काबिल नहीं। भगाता है, भगाया। एक दिन आप नहीं जाइएगा, पैसा नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या कभी रिस्क का दरवाजा बंद किया आपके लिए? का सबको देंगे, रोजी देंगे, सब कुछ देंगे। ये और बात है, ईमान सबको नहीं मिलता, लेकिन रोजी सबको अल्लाह ताला देता। अपने मुल्क से किसी को बाहर नहीं किया। आज जरूरत है कि मस्जिदों को आबाद किया जाए। ये मस्जिदें क्यों बनाई गई? ताकि मुसलमान नमाज पढ़े। हम लोग मुसलमान हैं, फिर नमाज क्यों नहीं पढ़ती? ये बताइए, अगर हमारे और आपके मोहल्ले में 100 घर की बस्ती है, 5 घर नमाजी है, 95 घर बेनमाजी है, तो 5 घर के नमाज पढ़ने के खैर बरकत और सवाब और अज्र रहमत अपनी जगह, लेकिन 95 घर के ना पढ़ने की नहूसत कहां जाएगी?
ये 5 लोग 95 लोगों की हिफाजत करते रहेंगे। एक ना एक दिन ये 95 लोग उन 5 लोगों को भी डुबो देंगे। आप जानते हैं मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातो व तस्लीम के जमाने में अल्लाह तबारक व तआला ने 1 लाख यहूदियों को हलाक कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ अल्लाह 60,000 ने तो गुनाह किया था, ये 40,000 का क्या जुर्म है? इनको क्यों तबाह बर्बाद किया? तो क्या आवाज आए थे जानते हैं? कहा इनका कोई गुनाह नहीं था, लेकिन गुनाहगारों के साए में रहते थे, इसलिए इनको भी तबाह होना पड़ा। अगर बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए माज़अल्लाह, तो क्या जिनके सर पे टोपी होगी उनको बख्श के जाएगी? ऐसा नहीं होता। आपने सुना है कि आटे के साथ सब पिस जाता है। पिस जाइएगा, दब जाइएगा। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला की बारगाह में एक शख्स गया था, कहा हुजूर ताबीज़ दे दीजिए, बेबरकत है, ये है वो है। क्या कहा था? जाओ घर में पर्दा लगा लो, लगा लिया, मामला सब ठीक हो गया। फिर रिटर्न होके आया, कहा हुजूर मेरा काम तो बन गया, लेकिन बात समझ में नहीं आई, हम तो ताबीज़ के लिए आए थे, किसी दुआ के लिए आए थे, लेकिन आपने पर्दा लगाने के लिए क्यों कहा? क्या जवाब दिया था? कहा तुम्हारा घर शाहराहे आम पर था, लोग आते जाते थे, बेनमाजियों की नजर पड़ती थी, उनकी मनहूस भरी नजरों ने तुम्हारे घर की रहमत व बरकत छीनी।